हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी पूर्वालोकन की ये बुक है वो कर रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान के कुछ वीडियो हो चुके हैं। आज आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसको अपलोड किया जाएगा, देख लीजिएगा। इसमें 2 से 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको देख लीजिएगा। और यूपी SSC पेट का जो वीडियो क्लासेस चल रहा था उसको कल अपलोड किया जाएगा। आज बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक है। ये बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टीचर, हेड मास्टर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितने भी बीपीएससी में टीआरई में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी में से हेर फेर करके थोड़ा बहुत चेंजिंग करके देता है। और टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। प्रथम ये बीपीएससी 48वें और 92वां बीपीएससी प्री में पूछा गया था। प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में बेंगलुरु में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1970 में, 1910 में, 1950 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं संविधान को बनाने में। 64 लाख रुपए खर्च हुआ है। ये पूछा गया था टीआरई वाले एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है 26 नवंबर 1949 में। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लास्ट में ये डेट दिया रहता है 26 जनवरी को ये प्रभावी हुआ था। पढ़ते भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। प्रारूप समिति इसमें होती है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। और संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक भी भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रस्तावना जब एक बार पढ़ेंगे उसमें क्रम से लगाने वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, इसलिए जो प्रस्तावना होती है वो हमको याद होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिकता, सत्ता संपन्न। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें रहता है कि हम भारत के लोग, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र अपनाने के लिए, ऐसे करके इसका सही आंसर डी हो जाएगा। समाजवादी शब्द को 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। एक ही बार इसमें संविधान संशोधन किया गया है जिसमें वही जोड़ा गया था। ये है सही क्रम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य अपनाने के लिए। भारत के संविधान का प्रस्तावना में भारत किस रूप में घोषित करता है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत की प्रस्तावना है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य को रूप में घोषित करता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। सही आंसर डी हो जाएगा, ये पूछा गया था। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने बदलने का अधिकार होता है, यहाँ राज्य के नीति सिद्धांत है। प्रजातंत्र है जो जनता को सरकार को चुनने का और बदलने का अधिकार होता है, यहाँ पर गणतंत्रात्मक है।
59 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। ये तीनों भारत के संविधान की प्रकृति है। संघीय भी है, संसदीय भी है और एकतंत्रात्मक भी है। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल से। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल विरोधी कानून से है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 थी, बाद में 12 अनुसूची हो गई हैं। 11 में पंचायत है और 12 में नगर पालिका है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यही जो लास्ट के 4 हैं उसको याद रखिएगा। इसको जो 10वीं अनुसूची थी उसको 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, किस विषयों के अंतर्गत है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार है। सूची का जो मामला है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में जमा करके। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर टीआरई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। ऐसा पूछ सकता है। जन्म द्वारा मिल सकता है, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को 32 और हाई कोर्ट को 226। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 112 से 115 तक, 12 से 35 तक, 222 से 235 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक नागरिकों